जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, क्योंकि इसमें मैं हर टॉपिक को कवर करूंगी। मतलब आपका रिलेशनशिप भी, आपकी मैरिज लाइफ भी, आपका करियर, आपका मेंटल हेल्थ। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई दुख है और उस चीज को खत्म करना चाहते हो, या फिर आप सोच रहे हो कब तक ठीक होगा, ये सारी चीजें मैं कवर करूंगी। स्पेशली रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आपके पर्सन आगे आपके साथ किस तरीके से पेश आएंगे, या फिर इस चीज को ज्यादा हम लोग देखेंगे। इसमें मैं रेमेडीज ज्यादा बताऊंगी आज की रीडिंग में। ठीक है, रीडिंग में इसलिए रेमेडीज ज्यादा बताऊंगी क्योंकि आज हनुमान जयंती है और बजरंगबली हमारी रक्षा करते हैं। और हनुमान जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए आज हम लोग रेमेडीज पे ज्यादा बात करेंगे और आपके पर्सन के बारे में भी बात करेंगे। बट आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है, आपको समझ में आ जाएगी। और लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, फेस रीड करती हूँ और मैं सर्विस में भी हूँ। तो प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा, तभी कॉल कीजिएगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्य से वाकिफ होना है तो एस्ट्रोलॉजी में आना होगा, और मेरे से अगर कड़वा सत्य सुनना होगा तभी आइएगा। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। श्री गणेशाय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। जामवंत के वचन सुहावे, सुनी हनुमंत हृदय अति भावे। तब लगी मोहि पर केहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवे सीते ही देखी, होई है काज मोहि हरष विसेही। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निदान। चलिए, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या क्या होगा। चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो आप। द चैरियट का कार्ड सबसे पहले आया हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, टावर, सेवन ऑफ wands, जजमेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, चलो ठीक है, यहाँ पे रखती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। ठीक है, समझ गए आप। और मून, देखो आज पूर्णिमा है और जिनका जिनके मतलब जिनके जिनके कुंडली में चंद्रमा का प्रॉब्लम है, चंद्रमा को अगर शनि देख रहा है, चंद्रमा के साथ केतु या राहु बैठा हुआ है, या राहु और केतु दृष्टि दिया हुआ है, या फिर चंद्रमा जो है मंगल के घर में बैठ कर नीच का हो गया है, तो ऐसे इंसान को पूर्णिमा करना चाहिए। सबसे पहली बात क्यों, और स्पेशली आज के दिन, आज का जो दिन है वो हनुमान जयंती तो है ही, लेकिन आज पूर्णिमा भी है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग होते हैं ना, जो कि लगभग मैं बोलूंगी 90% लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब ही होता है। ऐसे लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, साथ ही साथ ऐसे लोगों को कोई बेवकूफ बना सकता है इजीली। एट द सेम टाइम ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ रहता है बहुत बार। तो या फिर आप छोटी छोटी बातों पे सोचने लगते हो, तो ऐसे इंसान को पूर्णिमा करना चाहिए। यहाँ पे कार्ड में भी यही आ रहा है, देख सकते हो। मून का कार्ड आया हुआ, आज पूर्णिमा है ही। अगर आप देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो तभी करोगे, आप किसी भी धर्म के हो, पूर्णिमा के दिन बस अगर आपने फास्टिंग कर लिया, ठीक है, या चंद्रमा को देख के हाथ जोड़ लिया, इतना ही काफी है। इतना ही काफी है। अगर आप मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन भी हो, तो उतना ही काफी है। अगर आपने चंद्रमा को देख के, अगर आप मुस्लिम हो तो आपने कोई अच्छी दुआ मांग ली, ठीक है। अगर आप कोई पंजाबी भी हो, सिख भी हो, किसी भी मतलब कि धर्म से बिलोंग करते हो, तो भी अगर आपने चंद्रमा को देख के विश मांगा तो थोड़ा कष्ट कम हो जाएगा, मेंटल टेंशन कम हो जाएगी। और अगर हिंदू हो तो आपको प्रॉपर फास्टिंग करनी चाहिए और पूर्णिमा करनी चाहिए। पूर्णिमा कैसे करते हैं आपको एक बार जाके यूट्यूब पे देख लेना। बेसिकली पूर्णिमा के दिन शिव जी का पूजा करना होता है, शिवलिंग पे जलाभिषेक करना होता है। एट द सेम टाइम आपको शाम में चंद्रमा को देख के जल देना होता है, और कुछ भी नहीं खा सकते हो आप सिर्फ फ्रूट्स खा सकते हो, चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो, छेना की मिठाई खा सकते हो। इसके अलावा कोई खीर पूरी पराठा ये सब नहीं खाना है। बना सकते हो पर आप खा नहीं सकते हो, आप दूसरे दिन खाओगे, ऐसे होता है।
ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब रीडिंग में सबसे पहले तो यही आया है। रिलेशनशिप की बात करूँ, देखो बाबू, सिंपल इज दैट, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, देखो बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आपके पर्सन बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या घर में कोई टेंशन हुई है, या फिर वो करना ही नहीं चाहते, ये भी आ रहा है कार्ड में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आया हुआ है। ठीक है, तो आप जरा ये देखना इस कार्ड में, ठीक है, कि आपके जो पर्सन है ना कहीं वो बहुत मैच्योर इंसान होंगे, और या चाहे उनकी एज कम हो या बड़ी हो, मोस्टली उनकी एज ग्रुप में अगर देखूं तो 30 साल से लेकर के 45 साल के बीच में दिख रही है, और जिनका कम होगा उनका काफी कम होगा। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ एज गैप हो सकता है आप दोनों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले उनकी एज ग्रुप चाहे जो भी हो, लेकिन आपके जो पर्सन है वो मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट आप कहीं ना कहीं मेरे को मेंटली स्ट्रांग नहीं लग रहे हो। पर क्या होता है ना कि दो इंसान में से एक इंसान थोड़ा वीक तो हमेशा रहता है, और आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा ही दिख रहा है कि एक का डोमिनेशन ज्यादा होगा। लेकिन देखो, अगर मैं जोड़ी की बात करूँ ना, ऊपर वाला जो जोड़ी बनाता है वो हमेशा ऐसा ही बनाता है, मतलब मोस्टली 99% के केस में एक इंसान थोड़ा सा स्ट्रांग होता है तो दूसरा इंसान थोड़ा वीक होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो जरूर है, यहाँ पे मैं बिल्कुल कंफर्म बोल सकती हूँ, दिस इज कॉल्ड सोलमेट कनेक्शन और पास्ट लाइफ कनेक्शन। क्यों? क्योंकि इस रीडिंग में देख सकते हो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आया हुआ है। तो हो सकता है, बहुत चांसेस है कि आप लोग दोनों एक वर्किंग लेडी या एक वर्किंग मैन हो सकते हो, दोनों जन काम करने वाले हो सकते हो, आप लोग दोनों करियर ओरिएंटेड हो सकते हो, आप लोग दोनों की पर्सनालिटी ऐसी होगी कि आप लोग अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, करियर नहीं तो कम से कम फाइनेंस को लेके आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, या फिर आप वेल सेटल्ड हो सकते हो, आपका पर्सन वेल सेटल्ड हो सकता है। मतलब दोनों में से कोई एक तो कंफर्म होगा। मतलब आप लोगों की दोनों की सोच ऐसी हो सकती है कि बेमतलब के फालतू पैसे बर्बाद नहीं करने और करियर पे ध्यान देना है, और लाइफ में ये करना है वो करना है। आपका पर्सन ऐसा हो सकता है, या आप भी ऐसा हो सकते हो, यहाँ पे ही आ रहा है। आप लोग दोनों की जोड़ी प्लैनेट्स ने पूरी प्लानिंग करके बनाई हुई है। अब यहाँ पे बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बोल सकती हूँ कि मान के चलो है, अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम तो है, ठीक है ना, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसको ठीक कैसे करना है, अब ये चीज आपके दिमाग में आता होगा, या फिर ये चीज ठीक हो पाएगा कि नहीं। कोई सा भी प्रॉब्लम, आपके पर्सन आपको भाव नहीं दे रहे हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में आप अटक गए हो, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपका पर्सन बिल्कुल आपसे बात नहीं करना चाहता है, किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, या दिमाग में किसी तरह का डर समाया हुआ है, डर रहे हो आप आगे रिलेशनशिप में क्या होगा, या फिर आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो, अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है दिमाग में, तो सिंपल इज दैट कि आपको 2 महीने मैक्सिमम लगेंगे, वो प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीजें बोली जा रही है कि टावर जब आता है ना, घर फूटता है, घर टूटता है, तो उसको फिर से बना लिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो बनेगा नहीं, वो बनेगा तो कंफर्म बनेगा, वो चीजें ठीक होंगी तो कंफर्म ठीक होंगी। अगर किसी तरह का घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप में बहुत मेंटली डिस्टर्ब है, बात कभी करता है पर्सन, कभी बात नहीं करता है पर्सन, ये सारी चीजों को भी लेके आप मेंटली डिस्टर्ब हो, तो वो चीजें कब तक ठीक होंगी? हो सकता है 2 महीने लग जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के केस में कि ये हमेशा ऐसे ही चले, बहुत कम 1% के केस में, 1% के ही केस में मैं देख रही हूँ, 1% के केस में कि वो हमेशा ऐसे चले। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इंसान ऐसा ही है और ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। लेकिन 99% के केस में आपके पर्सन में सुधार धीरे धीरे होगा, पर आपको इसके लिए रेमेडीज तो कंफर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज सुधार होना बहुत बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपके मतलब कि एक चीज मैंने देखा है, अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हो तो आपका करियर काफी ज्यादा ब्राइट है। रिलेशनशिप का तो उतना नहीं मैं बोलूंगी, पर करियर आपका काफी ज्यादा ब्राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड भर भर के आए हैं, मेहनत करने के कार्ड आए हुए, पेंटिकल्स के कार्ड आए हुए, एक नई शुरुआत हो रही है, मतलब हर एक एक चीज आया हुआ है जो कि एक करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, एक न्यू आइडिया, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। या फिर अगर आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आपके पर्सन का प्रोफेशन कब तक ठीक हो जाएगा, अगर ये सोच रहे हो, या फिर आपका कोई बच्चा है, आपके घर में कोई मतलब आपका बेटा है, बेटी है, कोई भी है, अगर उसको लेके अगर आप सोच रहे हो कि उसका करियर कब तक ठीक होगा, तो उसकी भी लाइफ में 5 से 6 महीने मैक्सिमम या
5 to 6 वीक्स लग सकते हैं, उसके बाद उसका करियर बिल्कुल अच्छा जाएगा। और वो इंसान हो सकता है आउट ऑफ कंट्री का भी हो सकता है, या आपके बच्चे आउट ऑफ कंट्री जाए पढ़ने यहाँ पे हो, या अदर स्टेट जाए पढ़ने, या इवन गए होंगे, अभी चल रहा होगा, ऐसा होगा। ठीक है। आपके अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो आपके पर्सन कभी कभी बहुत जिद्दी सा बिहेव करते हैं, और काफी, देखो मैं एक लाइन में बोलूंगी, उनका दिल बहुत प्यारा है लेकिन उनका जुबान बहुत खराब है। जुबान से वो या तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, और अगर दूसरा बोला भी तो वो बातें आपको उतनी अच्छी लगेंगी नहीं। ऐसा हो सकता है, गोल गोल घुमा करके गोल गोल बना देने वाली कहानी, क्लैरिटी नहीं होगी। लेकिन जो चीज आप चाहते हो ना कि क्लैरिटी मिल जाएगी, भाई रहना है नहीं रहना है, करना है नहीं करना है, वो चीजें आपको मिल सकती हैं। और उसके लिए आपको हो सकता है मे बी, या फिर जो भी दिमाग में आपकी बातें चल रही हो उसके लिए आपको किसी का हेल्प लेना पड़े। यहाँ पे किसी का भी ले सकते हो, पर टैरो कार्ड रीडर का मत लेना, बाकी उसके अलावा जिसका भी लेना है ले लेना। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज देख रही हूँ मैं कि किसी चीज से आप बहुत जूझ रहे हो सकता है वो बीमारी भी हो। कुछ लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं जिनके घर में कुछ बीमार लोग हैं, या फिर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर अगर आप बीमार हो तो अपने सेहत का ख्याल रखो। कोई पंडित, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो कार्ड रीडर कुछ नहीं करेगा, सिर्फ डॉक्टर काम आएगा। डॉक्टर से बात करो आप। ठीक है। और कुछ लोग हैं जिनके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, या रिलेशन में भी, तो उनकी डेथ हो सकती है आने वाले समय में, यहाँ पे दिख रहा है, या इवन हो चुकी होगी, ये भी दिख रहा है। आपके सडन डेथ भी दिख रही है किसी की, हो सकता है आपके नजर में ऐसा किसी का हुआ होगा अभी हाल फिलहाल में। ठीक है। और अगर पता चले तो मुझे गालियां मत देना। ठीक है। होने वाले और किसी का पता चले तो कंफर्म ऐसा है कि कोई जान पहचान का ही होगा। ठीक है। यहाँ पे आ, आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आप तो डाउन टू अर्थ हो, लेकिन आपका पर्सन भी डाउन टू अर्थ है, लेकिन उसको ना अपनी जिद मनवाने की लत है। वो जिद मनवाते हैं बेसिकली। आपके पर्सन रूल करना चाहते हैं, और वो ऐसे पोस्ट पे भी होंगे या ऐसे डिपार्टमेंट में होंगे कि उनको रूल करने में मजा आता होगा। ऐसा काम उनका होगा कि 4 लोगों के बीच में नेतागिरी चल रही होगी, ऐसा हो सकता है। या स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या किसी को कुछ सिखाने वाले हो सकते हैं, किसी को कुछ बताने वाले हो सकते हैं, किसी को हील करने वाले हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन की ज्यादा संभावनाएं हैं, या फिर बॉस हो सकते हैं, अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं, करियर अच्छा हो सकता है। ठीक है। अब हाँ, एक और चीज यहाँ पे आपके पर्सन कभी कभी ना, मतलब कि देखो, 2 चीजों को लेके तो वो चलेंगे, आपको भी और अपनी फैमिली को भी, लेकिन कभी कभी इंसान इतना ना ज्यादा इरिटेट हो जाएगा कि मतलब इसको कहीं अच्छा नहीं लगेगा। ना ही ये आपके साथ रहना चाहेगा, ना ही ये किसी और के साथ रहना चाहेगा। ये कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा, कंप्लीटली परेशान हो जाएगा कि मैं क्या करूं और नहीं करूं, उसको समझ में नहीं आएगा। और वहां पे साथ अगर कोई देगा तो आप दोगे, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान ना कभी कभी पागलों की तरह हरकतें कर सकता है, कभी कभी अजीब तरह की हरकतें कर सकता है। वहां पे अगर इस इंसान को आपका सपोर्ट मिलता है, तब ये इंसान उस चीज को कंट्रोल कर लेगा। और आपके साथ अगर ये बदतमीजियां करता है, ठीक है ना, तो समझ लो कि ये इंसान बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, तब ये इंसान इस तरीके से कर रहा है। अदरवाइज ये इंसान उस टाइप का नहीं है कि किसी को हर्ट कर दे, जानबूझ के हर्ट करे, ऐसा नहीं है। पर पैटर्न अगर मैं देखूँ ना, तो सेम पैटर्न ही दिख रहा है। मतलब आपके रिलेशनशिप का जो पैटर्न है, अगर अच्छा जा रहा है तो अच्छा ही जाएगा, अगर आप दोनों के बीच प्यार है तो प्यार ही रहेगा। लेकिन अगर अप्स एंड डाउन्स है तो ये पैटर्न आगे तक कंटिन्यू होगा। इसके लिए आपको रेमेडीज करना पड़ेगा। ठीक है। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही रेमेडी होती है। देखो, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, वीनस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले नॉनवेज का त्याग करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि दारूबाज लोगों की संगति में नहीं रहनी, या दारू नहीं पीना है। ठीक है। फ्राइडे के दिन अच्छे से नहा धो के पूजा पाठ करके घर से निकलना है। ब्लैक ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें ध्यान देना है। आपको अंडरगारमेंट्स 4-4 महीने पे चेंज करने हैं, मतलब पेस्टल कलर्स के कपड़े पहनने हैं, ये सब ध्यान देना है। हाथ के नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए आपके। उसके बाद बाल, जब आपके बाल है कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा लंबे, एकदम बहुत लंबा बाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेल्स और हेयर्स जो होते हैं वो शनि की प्रॉपर्टी होती है, वहां पे आप नहीं कर सकते। अपने ब्यूटी के ऊपर, स्किन केयर पे ध्यान देना पड़ेगा। ये सब तो देखो बाबू आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही जाके कुछ चीजें नॉर्मल हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में अगर देखूं तो यहाँ पे 99% के लोगों का सिचुएशन ऐसा है कि आप लोगों में आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है।
और आगे की बात करूं तो जो आप चाहते हो वही होगा, आगे वही होगा जो आप चाहते हो, या फिर आपकी कोई चाहत है, अगर आप कुछ चाहते हो वो चीज पूरी हो जाएगी यहाँ पे यार। तो फ्यूचर को लेके आप टेंशन मत लो, अभी एट प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक करो आप। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन को आप कभी भी बांध के नहीं रख सकते हो, सबसे पहली बात तो ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड हो सकता है, और ऑब्सेशन भी ज्यादा बताएगा नहीं, डायरेक्ट गुस्सा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। वो हमेशा आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करता होगा, हमेशा आपको देखता रहता होगा, भले ही बात हो या ना हो। तो किसी तरह का गलती मत करना, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ। आपके पर्सन जब आपकी फोटोज देखते हैं तो वो हील होते हैं, वो एक दूरी जरूर क्रिएट करके रखते हैं आपसे, लेकिन वो हीलिंग जब आपसे बात होती है तो उनकी हीलिंग हो जाती है, भले ही आपकी हीलिंग हो या ना हो, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ। और एक लाइन की बात है, वो इंसान को आपसे बात करके सुकून मिलता है, इवन पहले मिलता था, अगर बात नहीं हो रही तो आगे बात होगी और उसमें सुकून मिलेगा ही मिलेगा। कुछ रेमेडीज करना होगा अगर आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो तो फ्राइडे के दिन कुछ उपाय करो आप, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि अगर करियर में प्रॉब्लम है तो आगे क्या करना चाहिए, आपके करियर या उनके करियर, या अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए आपको। वैसे करियर तो अच्छा दिखा था मेरे को, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है, या कुछ लोगों की जॉब चली गई है, ये रीडिंग उनके लिए है, या फिर आगे कुछ करना चाहते हो। देखो पार्टनरशिप बिजनेस अगर कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी ऐसे इंसान के चक्कर में मत पड़ना जो आपको फिजिकली हैरेस करता हो काम के नाम पे, नौकरी के नाम पे, ठीक है। और आप लास्ट तक आप जो चाहते हो आपका करियर मिल जाएगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी बाबू आपको करियर में, अगर अभी तक करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हो अपने करियर में, आप रिजाइन देके कहीं और जाना चाहते हो अगर, तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए 4 से 5 महीने आपको इंतजार करने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये पॉसिबल मेरे को लग रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, चाहे कुछ भी, तो क्या वो ठीक हो पाएगा, कभी लाइफ में कभी भी ठीक हो पाएगा क्या, उसका कुछ कुछ है तोड़। वैसे सर्विस में जब हम जाते हैं ना, उसके पहले अपनी बॉडी पे टैटू नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपकी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब में अगर हो आप, स्पेशली बिहार में, तो आप टैटू बनवा सकते हो, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया। टेम्परेंस उल्टा कार्ड आया है, ठीक है। अभी चीजें बिखरी हुई हैं, क्वीन ऑफ कप्स आया हुआ है अगेन। देखो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप का कोई मैटर है, कोई फंडा है, तो आपका अभी गड़बड़ लग रहा है जो भी है, पर आने वाले 1 से 2 महीने में मैक्सिमम आपकी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आया होगा। आज हम थोड़ा छोटा ही रीडिंग किए हैं, कल मैं एक प्रॉपर जो भी आप लोग रीडिंग चाहते हो उस टाइप की रीडिंग मैं लेके आऊंगी। और हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।